हेलो नमस्कार, मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास सीरम बनाने जा रहे हैं जो है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम को स्किन वाइटनिंग एजेंट के तौर पर भी माना जाता है। ये स्किन के टोन को लाइट करके रंग साफ करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को पॉल्यूशन से बचाते हैं और स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ही विटामिन सी चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। एक्सपर्ट्स की माने तो विटामिन सी सीरम स्किन की कई खतरनाक परेशानियों को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। इसकी खास बात यह है कि इसको किसी भी एज में यूज किया जा सकता है। तो आप अगर टीनेजर हैं, एडल्ट हैं या आप एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो विटामिन सी सीरम इज द बेस्ट। विटामिन सी की जरूरत हमारे शरीर को तो है ही, पर हमारे स्किन के लिए भी ये वंडर्स कर सकता है। मैं आज आपको घर पर विटामिन सी टोनर और विटामिन सी सीरम बनाने की इजीएस्ट बट सबसे इफेक्टिव मेथड बताऊंगी। ये टोनर और सीरम अगर आप रेगुलरली यूज करेंगे तो 7-8 दिन में ही आपके स्किन में आप बहुत ही अच्छा चेंज देखेंगे। अगर आपको काले धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, झाइयां हैं या किसी भी तरह के निशान हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट सीरम है। तो चलिए पहले बनाते हैं विटामिन सी टोनर। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक संतरा, ऑरेंज। ऑरेंज को हमें छील लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमें ऑरेंज के छिलके चाहिए। एक ऑरेंज मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का लिया है। इसकी स्किन पील कर लेंगे जब हम, तो आप देखेंगे कि स्किन के अंदर ये व्हाइट व्हाइट से रेशे होते हैं। इसे आप हटा लीजिए। ये जो व्हाइट रेशे होते हैं ये हमारे टोनर को खराब कर सकते हैं। इसे निकाल लेने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम 2 ग्लास पानी में ये सारे छिलकों को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। तेज आंच पे आपको इसे उबालना है। और ये देखिए पानी बिल्कुल 1/4 रह गया है, तब मैंने इसे उतार लिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए हम इसे छान लेंगे। इसे इजीली अप्लाई करने के लिए आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भरकर रख लीजिए। आप कोई और बॉटल भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्प्रे बॉटल में अपना टोनर भर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही ये 7 डेज तक आप फ्रिज में रखकर यूज कीजिए। टोनर आप सुबह और शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। इसे अप्लाई करके 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ही कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर आप यूज कीजिए। तो विटामिन सी टोनर के बाद अब हम बनाएंगे विटामिन सी सीरम। इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने संतरे के छिलकों का पाउडर घर पर कैसे बनाए वो बताया है। वैसे ये इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट वाला यूज कर सकते हो। संतरे के छिलकों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमें इस सीरम के लिए चाहिए। मैं यहाँ पर अपना घर पे बनाया हुआ पाउडर ही यूज कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हमें डालना है रोज वाटर। 2 चम्मच रोज वाटर मैंने यहाँ डाला है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव अगर किसी की स्किन होती है तो विटामिन सी सीरम कई बार स्किन को इरिटेट कर देता है। तो इस सीरम को कूलिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए हम इसमें रोज वाटर और एलोवेरा जेल मिलाएंगे। एलोवेरा जेल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल रहता है। स्किन व्हाइटनिंग में भी ये बहुत यूजफुल है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल हमने डाला है। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें सीरम लाइक चाहिए। आप मार्केट वाला पाउडर यूज करते हैं या घर वाला पाउडर यूज करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो इसे सीरम लाइक बनाने के लिए जितना रोज वाटर आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। इसे मिलाने के बाद नेक्स्ट हम डाल रहे हैं 5 विटामिन ई कैप्सूल, या फिर आप डालेंगे 1/4 टीस्पून विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई इसमें डालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि विटामिन सी जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है। विटामिन ई डालने से विटामिन सी का ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। और विटामिन ई बेनिफिशियल तो है ही हमारे स्किन के लिए, पर यहाँ पर ये सिर्फ हेल्प कर रहा है हमारे विटामिन सी सीरम को और ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफी गाढ़ा पेस्ट है।
इसे सिरम बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रोज वाटर और ऐड कर रही हूँ। ये वेरी कर सकता है क्योंकि हमने घर का बनाया हुआ पाउडर यूज किया है। आप अगर मार्केट वाला ऑरेंज पील पाउडर यूज करेंगे तो हो सकता है इसमें 1 चम्मच कम लगे रोज वाटर, पर हमारा एंड रिजल्ट कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। ये देखिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस सिरम को कम से कम 8 घंटे के लिए ढककर रख देना है। 8 घंटे के बाद में हम इसे छान लेंगे। तो 8 आवर्स हो चुके हैं और मैं इस सिरम को छान लेती हूँ। ये जो ऊपर मिक्सचर बच गया है ना, इसे आप फेंके नहीं। इसमें शहद और राइस फ्लोर मिलाकर, चावल का आटा मिलाकर आप बहुत ही अच्छा फेस पैक बना सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा सिरम हमारा बनके रेडी हो गया है। इसका जो कलर है वो भी आपके पाउडर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बिल्कुल भी इसके कलर पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए अगर ये व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर का भी बने तो भी आप चिंता मत करिए, वो अलग अलग ऑरेंज पील पाउडर के कारण हो सकता है। बट दैट डजंट मीन कि आपका सिरम अच्छा नहीं बना है, वो अच्छा ही बनेगा। विटामिन सी सिरम को हमेशा एक डार्क बॉटल में स्टोर करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर इसे स्टोर करना है। फ्रिज में भी कर सकते हो। ये सिरम कम से कम 10 डेज के लिए बना है। अगर आपको धूप में जाना है, बाहर आपका काम है, तो आप प्लीज विटामिन सी सिरम दिन में मत लगाइए। विटामिन सी सिरम सबसे अच्छा वर्क करता है अगर आप इसे रात में लगाए। तो अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद में आप ये टोनर लगाइए और उसके बाद में विटामिन सी सिरम इस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि विटामिन सी सिरम को हमेशा डैम्प स्किन पर ही लगाया जाता है, तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन सी सिरम आपकी स्किन पर जादू कर देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अच्छी तरह से लगाया जाए। विटामिन सी सिरम को आप अपने किसी मॉइस्चराइजर या क्रीम के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। सिरम लगाने के बाद लगभग 10 मिनट्स तक वेट करें और उसके बाद अपने मॉइस्चराइजर या जो भी क्रीम आप लगाते हैं वो लगा लीजिए। इससे ये चेहरे पर लंबे समय तक टिका रहता है और अच्छे रिजल्ट देता है। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि विटामिन सी सिरम बहुत यूजफुल है हमारे स्किन के लिए। आपके सारे स्किन की परेशानियों को ये दूर कर देगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियोस में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।